व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपको अपना फ़ाइटर का सेटअप दिखाऊंगा। असल में फ़ाइटर कोई चीज़ नहीं होती। इनका नाम असल में बेटा होता है। मार्केट में इसको फ़ाइटर के नाम से सेल किया जाता है। और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से शॉपकीपर्स इसको फ़ाइटर कह के आपको सेल करते हैं। लेकिन इसका ट्रू नेम जो है वो बेटा है। बेटास के अंदर भी एक तो कॉमन बेटास आती हैं, फिर इसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं और मुख्तलिफ़ नस्ल की कलर्स में ये सब अवेलेबल होती है मार्केट में। फ़ाइटर इसलिए कहा जाता है कि उनके ये आपस में लड़ती हैं, मेल्स आपस में डोमिनेंट हो जाते हैं। बहुत अग्रेसिव होते हैं आपस में, साथ नहीं रख सकते आप इन्हें। अगर बहुत लिमिटेड जगह में रखिए तो मार भी देते हैं ये दूसरे को। तो बड़े टैंक्स में लोग रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं या जुवेनाइल्स होते हैं, उनको टैंकों में रखते हैं लोग। लेकिन ज़्यादातर इनको छोटे क्लासेस में सेल किया जाता है, बताया जाता है कि छोटे टैंक में रह सकते हैं। मतलब ये उनको, मतलब आपको मार्केट में यही चीज़ समझाई जाती है कि ये छोटी जगह पे रह लेते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। इनको एक लिमिटेड स्पेस चाहिए होती है। एक लिमिटेड साइज़ का टैंक चाहिए होता है जिसमें ये इजीली मूव कर सकें। बहुत बड़ा टैंक नहीं चाहिए होता, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज़ का टैंक चाहिए होता है। अब मेरे पास जो टैंक के साइज़ हैं, ये लगभग 6 इंच लेंथ है इनकी। इनकी हाइट 6 इंच है और इनकी चौड़ाई जो है, यानी वेड्थ, वो आपकी 4 इंच है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, इसमें इजीली मूव कर सकते हैं, रह लेते हैं। इनको पानी का पीएच अच्छा चाहिए होता है, तो उसके लिए लोग आलमंड लीफ डालते हैं, उससे पानी का पीएच अच्छा रहता है। मैंने ये गप्पी ग्रास डाली हुई है, इससे भी पानी का थोड़ा पीएच बेहतर रहता है। तो इससे ये कि इनकी मतलब इनकी हेल्थ बेहतर है। जितनी भी छोटी फ़िशेस होती हैं उनकी हेल्थ जो है वो, मतलब जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं, जल्दी वो डिजीज़ पकड़ लेती हैं, वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये बेहतर रहता है कि आप ये चीज़ें प्लांट से थोड़े से इस तरह की चीज़ें या आलमंड लीफ डाल के रखें, ताकि ये स्ट्रेस में ना रहें। तो मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाता हूँ। ये मेरे पास ये एक ब्लैक स्टार टेयर का मेल है। अ, ये अभी छोटा है थोड़ा, लगभग अराउंड 6 से 8 मंथ्स का होगा ये। थोड़ा क्लोज करके देख लेते हैं इसको, अगर आपको क्लियर नज़र आए इसमें। ये ये आपका फैंसी बीटास के अंदर आता है। ये मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। जो आजकल इंपोर्टेड बीटास आ रही हैं फैंसी बीटास के नाम से, उसमें आपको ये मिल जाएगा, लेकिन वैसे जनरली जो नॉर्मल बीटास आती हैं उसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। ये एक मेरा मेल ये है। ये मेरा दूसरा ब्लैक स्टार टेल बीटा का मेल है, और ये मेरे पास लगभग 1.5 साल से है, और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये काफ़ी हेल्दी भी है, लगभग 3 टाइम्स फीड करता है ये। लेकिन इसका मैंने अब तक ब्रीडिंग नहीं कराई है, इंशाल्लाह इसकी ब्रीडिंग की वीडियो भी अपडेट करूँगा मैं। आप लोगों को ब्रीडिंग करना दिखाऊंगा, उसमें कैसे बेटा की ब्रीडिंग कराई जाती है। जब हम लोग टैंक सेटअप बनाते हैं उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि ये उनके मेल्स आपस में देख के दूसरे को ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तो ये इजीली स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग बीच में ना इस पार्टीशंस थोड़े से सेपरेटर लगाते हैं, ताकि ये मेल्स आपस में दूसरे को देख ना सकें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, उनके कलरेशन या उनको ज़्यादा बीमारी डिजीज़ का मसला ना हो। इसलिए इनको ओकेजनली हम फ्लेयरिंग कराते हैं। तो ये मैं आपको फ्लेयरिंग करा के दिखाता हूँ। अब ये दोनों देख रहे हैं दूसरे को। ये देख लिया मैंने। फुल अग्रेसिव हो गए दोनों। दोनों ही मेरे अच्छे मेल हैं। इंशाल्लाह इनको मैं अपने ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए, सेटअप के लिए यूज़ करूँगा। एक मेरे पास स्टार टेल की फ़ीमेल है, वो मैं इसमें से किसी एक के साथ यूज़ करूँगा। एक दूसरे की मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छी मुझे फ़ीमेल मिल जाएगी तो मैं फिर एक साथ दोनों की ब्रीडिंग कराऊँगा, दोनों पेयरों की।
इससे इनका ट्रू आपके समझ लें कलर, इनके पैटर्न्स, इनके फेदर्स आपको समझ आते हैं। इसलिए हमको कंटिन्यूसली नहीं लगाते, आमने सामने इनको रखते हैं। इसलिए हम इन्हें सेपरेटर लगाए हैं ताकि ये दूसरे को देख के ज़्यादा हाइपर ना हो। तीसरी बीटा मेरी सुपर रेड डेल्टा टेल है। ये गप्पी ग्रास काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है इस टाइम में। ये थोड़ी सी जंप भी करती है, जब डर जाती है तो जंप कर जाती है, लेकिन मैं इसका पानी थोड़ा सा कम रखता हूँ ताकि ये बाहर ना गिरे। पानी की क्वालिटी का बहुत ख्याल रखना होता है बीटा के अंदर। और फीडिंग आप कोशिश करें अच्छे से अच्छी यूज़ करें, थोड़ी महंगी फीड यूज़ करें, क्योंकि सस्ती फीडों के अंदर इतने कोई वाइटामिन्स मिनरल्स नहीं होते जो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें बॉडी की। इसलिए जल्दी बीटा बीमार हो जाती हैं। इसलिए अच्छी फीडिंग यूज़ करेंगे तो उनके कलर्स वो कम बीमारियों में आएंगी। चौथी बीटा तो चलते हैं। ये है फैंसी बीटा के अंदर आती है एवाटार। एवाटार मार्केट में कम है, भी रिसेंटली आना शुरू हुई है। थोड़ी एक्सपेंसिव भी है आम बीटास के मुकाबले में ये अभी ज़्यादा एज का नहीं होगा, आई थिंक 5 to 6 मंथ्स का होगा ये मेल बीटा है। इनकी भी फ्लेयरिंग करा के देखते हैं। ओकेजनली कराते रहना चाहिए। कलर बहुत खूबसूरत है इसका। थोड़ा सा क्लोज़अप करते हैं इसको। फीमेल को देख के काफ़ी हाइपर हो रहा है। फीमेल भी अडल्ट है इसलिए रेडी टू ब्रीड है, इसलिए थोड़ा सा वो भी शो कर रही है। हालांकि फ़ीमेल्स भी उतनी एग्रेसिव होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फ़ीमेल्स को आप रख सकते हैं सारे साथ, वो भी दूसरी फीमेल्स के मेल के अगेंस्ट एग्रेसिव होती हैं, लड़ जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, उससे जल्दी मर जाती हैं। इसलिए हमको सेपरेट ही रखें, टैंक का साइज़ स्टैंडर्ड रखें और इस तरह से सेपरेटर लगा के रखें, और पानी की क्वालिटी का ख्याल रखें और फीडिंग अच्छे से अच्छी यूज़ करें। पांचवी बेटा ये मेरी फ़ीमेल ब्लैक स्टार टेल है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक फ़ीमेल भी है, ये वो फ़ीमेल है। ये भी बबल बना रही है, रेडी टू ब्रीड है, लेकिन जब मैं इसका इंशाल्लाह दूसरी फ़ीमेल आ जाएगी तब इसका सेटअप लगाऊंगा, तो आपको उसकी ब्रीडिंग कैसे कराते हैं उसकी भी एक वीडियो शेयर हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि क्रॉस ब्रीडिंग्स ना कराऊँ, एक प्रॉपर ब्रीड के साथ ब्रीडिंग कराऊँ, ताकि बच्चे जो हैं वो एक ख़ास क्वालिटी के आएँ, मिक्स नहीं आए। सेल होने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, या आप किसी को सेल नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि क्या चीज़ बनेगी, क्योंकि इनमें बच्चों के कलर्स कुछ और होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं उनके कलर्स स्प्लिट कर जाते हैं, या तो वो बहुत अच्छी वैरायटी बन जाती हैं या वो बहुत लो क्वालिटी जाती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप सिंगल नस्ल को ब्रीड कराएं
और काम कोशिश करें कि फैंसी उस पर बेटा पे काम करें। अच्छी चीज़ पे काम करना चाहिए। पहले आप नॉर्मल वैराइटीज़ रखें, जब आपको एक्सपर्टीज़ आ जाए फिर आप थोड़ी एक्सपेंसिव की तरह जाएँ, क्योंकि ज़्यादा नुकसान खाने से अच्छा है कि आप कम नुकसान से सीख जाएं। और जो एक्सपीरियंस आपको रखने से आता है वो किसी के बताने से करने से नहीं आता, जो चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। अब छठी बीटा तो चलते हैं अपनी। ये एक वायलेट का मेल है। ये प्लेकेट्स के अंदर आते हैं। आपको मार्केट में आमतौर पे बड़े पर वाले मिलते हैं, आप कहते हैं ये बेटा हैं, ये शायद फीमेल्स होंगी। ऐसा होता नहीं है, ये प्लेकेट्स हैं और प्लेकेट्स हैं जिनको आप मार्केट में देखते हैं वो हाफ मून कहलाते हैं। हाफ मून, फुल मून, बटरफ्लाई, ये प्लेकेट्स हैं। ये वॉयलेट कलर है, ये मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, कभी कभी दिखता है, इसलिए आप फैंसी बेटा तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ये कि इतनी आसानी से मार्केट में अवेलेबल नहीं होता ये। अब इनकी फ्लेयरिंग करा के देख लेते हैं। इससे आपको अपने बेटा की हेल्थ का आइडिया हो जाता है ईज़िली कि वो कितना एक्टिव है। अगर वो बीमार है किसी चीज़ से, कोई डिज़ीज़ में है, तो वो उतना एक्टिव शो नहीं करेगा, आपको आइडिया उससे हो जाएगा। अब मेरे बेटा फीडिंग भी सही ले रहे हैं और एक्टिव भी हैं। अब आखिरी में मेरे दो फेवरेट बेटस जो मेरे अपने पर्सनल फेवरेट हैं। राइट साइड वाला सैमुराई और लेफ़्ट साइड वाला ब्लैक माम्बा। अच्छी चीज़ मैंने आखिरी के लिए रखी थी। हालांकि सबकी अपनी पसंद होती है, किसको कलर्स ज़्यादा पसंद है। मेरा पर्सनल कलर ब्लैक ज़्यादा पसंद है मुझे, इसलिए मैंने ज़्यादातर वैरायटी मेरे पास ब्लैक्स देखेंगे आप। ब्लैक्स के अंदर जो मोस्टली वेरिएशन आनी चाहिए वो मैं कोशिश करता हूँ कि परचेज़ करूँ। इनके अंदर मैंने फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं पानी को साफ़ करने में। थोड़ा और करीब से देखते हैं। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए इसको आप यहीं पर क्लोज़ करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा बेटा का सेटअप, और इसमें फ़र्दर जो भी मैं नई चीज़ लाऊंगा, नई वेरिएशन कोई भी, तो आपको उससे अपडेट करूँगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।